बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 20 सितंबर सन 2021 बरोज़ सोमवार। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी बराए अफरादी कुव्वत यानी PAM के डायरेक्टर जनरल ने आर्टिकल नंबर 18 की शिकों के मुताबिक कमर्शियल विज़िट वीज़े को वर्क परमिट में तब्दील करने के तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी है। ज़राए ने PAM के डायरेक्टर जनरल के हवाले से बताया है कि वज़ारत दाखिला के ताउन से तजारती दौरे करने वालों को वर्क परमिट जारी करने के लिए तरमीम की गई है। ताहम आजर की ज़रूरत की मंजूरी के बाद तजारती विज़िट वीज़ा जारी करने के लिए कोरोना एमरजेंसी कमेटी की मंजूरी दरकार है। इसके अलावा अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत में घरेलू मुलाजमीन की कमी की वजह से कुवैती लोगों के लिए बड़ा मसला बन गया है। जैसा कि कुवैत में इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद घरेलू मुलाजमीन हैं, तो इंडियन इन्वेस्टर ने कुवैत गवर्नमेंट से कहा है कि कुवैत में कुछ माफिया जो घरेलू मुलाजमीन की भर्ती ज़्यादा कीमत वसूल करके कर रहा है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे इल्म के मुताबिक यहाँ कुछ दफातर 1500 कुवैती दिनार लेकर डोमेस्टिक वर्कर की जॉब देते हैं, जो कि गैर कानूनी है। इंडिया में जो कुवैती डोमेस्टिक वर्कर के लिए कीमत रखी गई है वो 100 कुवैती दिनार से ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा भी वसूल किए जाएँ तो तकरीबन 300 कुवैती दिनार तक। इससे ज़्यादा जो भी 1500 कुवैती दिनार तक वसूल की जा रही है, ये इंतहाई ज़्यादा और गैर कानूनी कीमतें हैं। जैसा कि कुवैत हुकूमत ने घरेलू मुलाजमीन के लिए अल-दोरा कंपनी कायम की और इसके क़याम और इसके किरदार की कहानी आज तक एक मज़ाहिया फ़िल्म की तरह है, जो पिछले 10 सालों के दौरान हुकूमती इंतज़ामिया की नाकामी का खुलासा है, क्योंकि इसने हमारे लिए अपने मकासद हासिल नहीं किए। लिहाजा उन्होंने गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की है कि कुवैत में डोमेस्टिक वर्कर के मामलात को संजीदगी से लिया जाए और लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए ताकि बदअरमानी से बचा जा सके। अब बात करते हैं कि सिविल सर्विस कमीशन यानी CSC जल्द ही इन शहरियों की नामजदगी की मंजूरी देगा जिन्होंने सरकारी शोबे में मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त दी है, ताकि वजारतों सरकारी अदारों की अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि तमाम नई दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद नामजदगियों की हतमी शक्ल दी जाएगी, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो अहल हैं। ज़राए ने तस्दीक की है कि CSC अब दरख्वास्त दहिंदगान के 76वें बैच के तरीक़ाकार को मुकम्मल कर रहा है और नामजदगी की राय हमवार करने के लिए इनकी दर्जा बंदी का ऐलान जुमे को किया जाएगा। इसके अलावा CSC जल्द ही वुज़रा को पाबंद करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 कंसल्टेंट्स रखे जिनकी तनख्वाह तकरीबन 700 कुवैती दिनार से ज़्यादा ना हो। ज़राए ने इशारा किया है कि CSC ज़्यादातर मुमकिन तौर पर वुज़रा से 5 पार्ट टाइम कंसल्टेंट और 3 रिटायर तलब करेगा जो मुकम्मल वक्त काम करेंगे, बशर्तिया कि ये कंसल्टेंट जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर्स होंगे। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इन कंसल्टेंट को किसी भी कमेटी या टीम का रुकन बनने का कोई हक़ नहीं है और ना ही इन्हें किसी दूसरी पार्टी से इनाम वगैरह वसूल करने का कोई हक़ होगा। वज़ारत दाखिला के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक एक्सपर्ट को गिरफ़्तार किया है और उसे 1 हफ़्ते के लिए कैद कर दिया है। बाद में उसे ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने की वजह यह थी कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहा था। उसे ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ाती महकमे के पास भेज दिया गया है और वहाँ से उसे अदालत के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब कुवैत में हिंदुस्तानी सफारतखाने के हवाले से ख़बर शामिल करते हैं कि कुवैत में हिंदुस्तानी कम्युनिटी की फ़लाह व बहबूद को मज़ीद बेहतर बनाने और हिंदुस्तान और कुवैत के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए ख़यालात का इज़हार करने के लिए कुवैत में हिंदुस्तान के सफ़ीर शिबी जार ने इन तमाम सीनियर हिंदुस्तानियों से मिलने की दावत दी है जो कुवैत छोड़ रहे हैं। शिबी जार ने कहा है कि बहुत से सीनियर हिंदुस्तानी शहरी जो अपने पेशा वराना कैरियर को मुकम्मल करने के बाद कुवैत में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद भारत वापस आ रहे हैं। 60 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम सीनियर शहरी इनके शरीक हयात के साथ जो कुवैत में क़याम मुकम्मल होने पर वापस आ रहे हैं, कुवैत में क़याम के दौरान अपने तजर्बात से आगाह करने के लिए इनफरादी तौर पर सफ़ीर से मुलाकात करें। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।